जेएमबी डिजिटल एग्रीकल्चर पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछले 2 क्लास के अंदर हमने जो है कृषि का सामान्य परिचय देखा था और जो हमारी एग्रोनॉमी है वो आज हम शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा उसका एक बार जल्दी से हम आपको रिवीजन बता देते हैं। उसके बाद आज की जो है अपनी क्लास जो है वो शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हमने ये देखा कि कृषि जो शब्द है संस्कृत भाषा के कृष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आकर्षित करना या खींचना या जोतना। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एगर और कल्चरा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खेती करना। फिर हमने परिभाषा देखी, मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु पशुपालन फलोत्पादन मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु पशुपालन फलोत्पादन फसल उत्पादन का सुव्यवस्थित अध्ययन करना कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि के जनक ऋषि पराशर, जिन्होंने कृषि पराशर नामक पुस्तक लिखी। आधुनिक जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्होंने टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, हरित क्रांति की शुरुआत की और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने इनको मानद की उपाधि दी। और वहीं इनको सबसे पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला। कृषि का उपनाम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और मानसून का जुआ। मैदानों में अधिक उत्पादन के कारण मैदानों को कृषि का हृदय कहते हैं। प्रमुख पुस्तकें कृषि से संबंधित और देखी हमने, जो थी एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि ऑर्थर यंग की पुस्तक थी, और भारतीय कृषि का इतिहास, जो कि बार बार पूछी जा रही है, एम.एस. रंधावा की पुस्तक थी। प्रमुख दिवस में एक तो 3 दिसंबर देखा हमने। 3 दिसंबर कृषि शिक्षा दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस था। और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है। खैर, यह बात तो हमारे जो है पुराने वाला जो अपना पुरानी क्लास थी, पिछले वाली क्लास थी, उसके बारे में। आज की क्लास में हम सस्य विज्ञान, आज की क्लास में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। वह कृषि, सबसे पहले सस्य विज्ञान है क्या, इसके जनक कौन हैं, सब्जेक्ट कब बना, प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। फिर शुष्क कृषि क्या है, शुष्क कृषि राजस्थान में उसका परिदृश्य क्या है, और सस्य जलवायु खंड योजना। और फिर हमारी जो है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि। इतना आज इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे। एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि एग्रोस और नोमोस से मिलकर बना है। इसका अर्थ मृदा और प्रबंधन होता है। एग्रोनॉमी के जनक पीटर डी क्रेन्जी है, जिन्होंने ओपस रूरालियम कैमोडायरम नामक पुस्तक लिखी। 1900 में एग्रोनॉमी विषय अलग हुआ। 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। 1955 में इंडियन एग्रोनॉमी सोसाइटी की स्थापना हुई। वॉन हैमिल्टन ने बताया कि वनस्पति का मुख्य तत्व पानी है। जस्टिस वॉन लेबिंग, जिनको जे.वी. लेबिंग के नाम से जाना जाता है, 1846 में इन्होंने जो है मृदा की वपन योग्यता के बारे में बताया, और इन्हें कृषि रसायनिकी के जनक भी कहा जाता है। शुष्क कृषि की बात करते हैं तो शुष्क कृषि में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और मानसून का जुआ कही जाने वाली कृषि, जिसमें लगभग भारत की 54% सापेक्ष रूप से जनसंख्या बिलोंग करती है। और राजस्थान में 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है, जिसमें असिंचित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र अलग अलग दर्शाया गया है। असिंचित कृषि क्षेत्र 80 मिलियन हेक्टेयर, जबकि सिंचित कृषि क्षेत्र 60 मिलियन हेक्टेयर है। असिंचित कृषि क्षेत्र जो है वो कुल नेक्स्ट एरिया जोन का 58% होता है, जबकि सिंचित कृषि क्षेत्र कुल नेक्स्ट एरिया जोन का 42% है। असिंचित कृषि क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क कृषि और बारानी कृषि। शुष्क कृषि जहां सामान्यतः शुष्क और अर्धशुष्क वातावरण होता है और 0 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में नमी संरक्षण और फसल प्रबंधन के उचित तरीकों के साथ फसल उत्पादन लेने का जो
फसल उत्पादन जो लेना है उसे हम शुष्क कृषि कहते हैं। इसका दूसरा भाग बारानी कृषि आर्द्र और अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में बिना सिंचाई के वर्षा आधारित खेती बारानी कृषि कहलाती है। यहाँ पर सामान्यतया 500 से लेकर 750 वर्षा होती है। शस्य जलवायु खंड योजना की बात करते हैं। शस्य जलवायु खंड योजना 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना आयोग द्वारा वर्तमान में जिसे हम नीति आयोग बोलते हैं उसके द्वारा भारत को 15 तथा राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। वहीं भारत को 15 इकोलॉजिकल जोन 20 इकोलॉजिकल जोन और 15 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में बांटा गया है। सेमी एग्रो क्लाइमेटिकल जोन की बात करते हैं तो वो 131 थे जो कि अब घटकर जो है 127 हो गए हैं। राजस्थान के जो 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट ए जिसे पश्चिमी शुष्क मैदान कहते हैं 100 से 300 वर्षा होती है। चूरू, जोधपुर और बाड़मेर इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा शस्य जलवायु खंड है। फर्स्ट बी उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान जहाँ पर 100 से लेकर 300 वर्षा होती है। श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो फर्स्ट बी ही है। फर्स्ट सी अति शुष्क सिंचित मैदान इसका नाम है और 100 से लेकर 300 वर्षा होती है। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है। सेकंड ए अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र 300 से लेकर 500 वर्षा शेखावाटी और नागौर इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड बी लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान 300 से 500 वर्षा वाला क्षेत्र जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही इसके अंतर्गत आते हैं। यह शेखावाटी अंतर्वर्ती नागौर उच्च भूमि व गोडवाड़ प्रदेश इन दोनों के अंतर्गत आने वाले भाग हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट होने के बाद थर्ड ए में अपने अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जहां पर बारिश 300 से 500 होती है जयपुर, टोंक, दूदू, दौसा, अजमेर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान 500 से 700 वर्षा वाला क्षेत्र अलवर, धौलपुर, खेरवाड़ा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ ए दक्षिणी अर्ध आर्द्र अरावली पर्वतीय प्रदेश 500 से 700 वर्षा वाला क्षेत्र अरावली की ढलों में यहाँ मुख्यतः मक्का उगाया जाता है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ बी दक्षिणी आर्द्र मैदान 700 से 900 वर्षा सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेटिकल जोन डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले इसके अंदर जिसे छप्पन के मैदान के नाम से जानते इसके अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदान जिसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है दूसरा सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है। दूसरा सबसे छोटा एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है। 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा इसी रीजन के अंदर होती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां इसके अंतर्गत आते हैं। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई। इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो अर्थात अभी इसके जो हमारे हेड हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि, इसके लिए 4 पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं। जलवायु, वर्षा, मृदा, फसल प्रबंधन। जलवायु जहाँ
ज़्यादातर क्षेत्र की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। वहीं जो पीछे पूर्वी राजस्थान है उसमें ये उपोष्ण, आर्द्र और उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान के लिहाज से शुष्क कृषि यहाँ पर एक अपना अलग ही महत्व दर्शाती है। वर्षा शुष्क क्षेत्र जिसे पश्चिमी राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर 100 से 300 बारिश दर्ज की जाती है। अर्धशुष्क मैदान में 400 से 500 बारिश दर्ज की जाती है और पूर्वी राजस्थान में 500 से 700 बारिश, अर्थात पूर्व जहाँ पश्चिमी राजस्थान में शुष्क कृषि एक अच्छा विकल्प के रूप में विकसित हो रही है, वहीं पूर्वी राजस्थान में बारानी कृषि एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। मृदा की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में 61% भूभाग पर बालू या बलुई मिट्टी है और पूर्वी राजस्थान में दोमट, काली, जलोढ़, कछारी वगैरह मिट्टियाँ 40% क्षेत्रफल पर है। तो बालू मिट्टी के लिहाज से भी मृदा पश्चिमी राजस्थान शुष्क कृषि के लिए एक अच्छा विकल्प है। फसल प्रबंधन तो शुष्क कृषि में उत्पादन कम होने की वजह से इधर मिश्रित फसल और अंतर्राष्ट्रीय शुष्क कृषि के साथ एक अच्छा विकल्प के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। वहीं पशुपालन भी एक अच्छा विकल्प किसानों के सामने, पश्चिमी राजस्थान के किसानों के सामने रहता है। इसमें फसल प्रबंधन में मुख्यतः जल्दी पकने वाली और वर्षा कम जल चाहने वाली फसलों को लिया जाता है। आज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो अजमेर ज़िला कौन से एग्रो क्लाइमेटिकल जोन में आता है, ये बताना है आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे शुष्क कृषि के सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।